हेलो गाइस, तो आज का टॉपिक हम लोग का प्रीपोजिशन। आज हम लोग प्रीपोजिशन ही पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रीपोजिशन का डेफिनेशन क्या होता है। तो प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग विथ अ पेन, यानी कि मैं पेन के द्वारा लिखता हूँ या पेन से लिखता हूँ। तो प्रीपोजिशन का डेफिनेशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के किसी अन्य शब्द से इसका संबंध बताता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसमें नाउन कौन है या प्रोनाउन। तो यहाँ पे अ पेन यहाँ पे नाउन है। तो यहाँ पे नाउन के पहले आएगा जो सेंटेंस, वो किसी अन्य शब्द से इसका रिलेशन बताएगा, संबंध बताएगा। तो यहाँ पे पेन के पहले विथ आया है, तो विथ यहाँ पे प्रीपोजिशन है, क्योंकि यहाँ पे आई और पेन के बीच में, यानी कि मेरे और पेन के बीच में संबंध विथ के द्वारा हो रहा है, यानी कि मैं पेन के द्वारा लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे विथ हो जाएगा प्रीपोजिशन। आगे प्रीपोजिशन का डेफिनेशन इंग्लिश में दिया हुआ है। तो ये छोटा है पहला और ये थोड़ा सा बड़ा है। तो पहला वाला है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। दूसरा इसका डेफिनेशन है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाई इट स्टैंड इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स। तो ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, ये छोटा है। अगर याद करना होगा तो याद करने के लिए यही वाला अच्छा है। तो इसका अर्थ हुआ कि प्रीपोजिशन वह वर्ड है जो कि दो सेंटेंस के बीच में क्या रिलेशन है वह शो करता है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन जिसका उपयोग ज़्यादा होता है। तो प्रीपोजिशन का अर्थ तो आपको पता चल ही गया है कि दो नाउन को या प्रोनाउन को जोड़ने का काम करता है प्रीपोजिशन। तो ये है इन, इनटू, ऑन, एट, टू, विथ, विदाउट, ऑफ, among, between, under, over, below, near, after, before, for, up या since, from, by, behind, toward, about, etc। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जिनका उपयोग ज़्यादा होता है। अब आगे देख लेते हैं, एक नोट्स है जो कि है, प्रीपोजिशन प्रायः नाउन या प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट के पहले आता है, परंतु कुछ परिस्थितियों में इसका प्रयोग सेंटेंस या क्लाउज के अंत में होता है या हो सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है पहला, व्हाट आर यू लुकिंग एट, यानी कि तुम क्या दिख रहे हो। तो हमेशा हम लोगों ने देखा कि ये प्रीपोजिशन का उपयोग बीच में होता है, यानी कि नाउन के पहले होता है, लेकिन यहाँ पे नाउन के पहले नहीं हुआ है, लास्ट में हुआ है। तो कभी कभी लास्ट में भी उपयोग होता है, लेकिन ये बहुत कम होता है। ऐसा हमेशा प्रीपोजिशन का उपयोग नाउन के पहले ही होता है। उसी तरह से दूसरा इसका एग्जाम्पल है, आई नीड समथिंग टू राइट विथ। तो यहाँ भी विथ का प्रयोग लास्ट में हुआ है। तो ये भी हमेशा नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है। सेंटेंस के लास्ट में भी उपयोग हो जाता है प्रीपोजिशन का। अब अगला हम देख लेते हैं नोट्स इसका दूसरा, जो कि है, एक ही वर्ड प्रयोग के हिसाब से किसी वाक्य में प्रीपोजिशन हो सकता है तो किसी दूसरे वाक्य में अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है। तो देख लेते हैं इसमें। तो पहला एग्जाम्पल इसका, ही इज़ इन द रूम, यानी कि वह रूम के अंदर है। तो प्रीपोजिशन का डेफिनेशन होता है हमेशा कि नाउन के पहले आकर के किसी अन्य शब्द से उसका बताता है संबंध। तो यहाँ पे नाउन क्या है, तो द रूम, यहाँ पे रूम नाउन है, तो नाउन के पहले यहाँ पे इन आया है, तो इन संबंध बता रहा है ही के साथ, यानी कि वह रूम के अंदर है। तो यहाँ पे हो जाएगा इन प्रीपोजिशन, इन हो जाएगा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। उसी तरह से दूसरा है इसका एग्जाम्पल, कम इन, यानी कि अंदर आओ। तो यहाँ पे कम इन है, तो कम यहाँ पे वर्ब है, तो और इसके बाद इन आया है, यहाँ पे नाउन नहीं है। इस नाउन के पहले जब रहेगा तब प्रीपोजिशन होगा, और यहाँ पे वर्ब के बाद आया है, तो ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। तो यहाँ पे इन हो जाएगा एडवर्ब, एडवर्ब, यहाँ पे एडवर्ब की तरह कार्य कर रहा है। उसी तरह से तीसरा इसका एग्जाम्पल अगला, जो कि आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर, यानी कि मैंने ऐसा पहला कभी नहीं देखा। तो यहाँ पे दिस बिफोर, यानी कि सीन दिस बिफोर। तो यहाँ पे सीन यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के बाद यहाँ पे आया है बिफोर। तो यहाँ पे वर्ब की विशेषता बता रहा है कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा पहले। तो यहाँ पे बिफोर हो जाएगा एडवर्ब, यहाँ पे हो जाएगा बिफोर एडवर्ब, बिफोर एडवर्ब है यहाँ पे एडवर्ब। तो अगला चौथा इसका, ही स्टूड बिफोर द गेट, यानी कि वह गेट के पहले खड़ा है। तो यहाँ पे बिफोर द गेट है, तो यहाँ पे द गेट यहाँ पे नाउन है, ये गेट, और गेट के पहले यहाँ पे बिफोर आया है,
तो और इसके बारे में संबंध भी बता रहा है इसका, ही स्टूड बिफोर द गेट, यानी कि वह गेट के पहले खड़ा है। तो यहाँ पे नाउन के पहले आया है बिफोर, तो यहाँ पे बिफोर हो जाएगा प्रीपोजिशन, यहाँ पे हो जाएगा बिफोर प्रीपोजिशन, बिफोर प्रीपोजिशन, यहाँ पे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। देखिए अगर हमें सेंटेंस में पता करना हो कि प्रीपोजिशन कौन सा है और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है, तो आसानी से पहचान सकते हैं। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन के पहले आकर संबंध बताता है और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसा नहीं करते हैं। यहीं पर देख लेते हैं सेंटेंस में, ही इज़ इन द रूम, तो यहाँ पे द रूम यहाँ पे नाउन है और नाउन के पहले यहाँ पे इन लगा हुआ है और ही के साथ इसका संबंध बता रहे हैं, यानी कि ही इज़ इन द रूम, यानी कि वह कमरे में है। तो यहाँ पे इन प्रीपोजिशन हो जाएगा। और दूसरे सेंटेंस में है कम इन, तो यहाँ पे कम इन, कम के बाद इन आया है, यहाँ पे वर्ब है और इसमें नाउन नहीं है। नाउन के पहले जब रहेगा या प्रोनाउन के पहले तब ये होगा प्रीपोजिशन। यहाँ पे वर्ब के बाद आया है तो यहाँ पे ये एडवर्ब हो जाएगा, प्रीपोजिशन नहीं होगा। तो ऐसे करके हम पहचान सकते हैं कि प्रीपोजिशन कौन सा है और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है।